हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत धर्म के माध्यम से किस प्रकार से स्वस्थ नारीवाद की स्थापना की जाए इसके विषय में अध्ययन करेंगे। धर्म क्या है इसके विषय में अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। अब हमको ये थोड़ी सी ये देखना है कि धर्म की जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनके अंतर्गत महिलाओं का क्या स्थान, क्या भूमिका, क्या स्वरूप है, उसको देखते हुए उनके प्रति किस प्रकार स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाया जाए, इसको हम अपने वीडियो में जानकारी आपको बीच में शेयर करूंगा। धर्म क्या है? धर्म की अगर हम बात करें, धर्म वह है जो मानव व्यवहार को विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार से उत्तम बनाने का कार्य करता है। धर्म वह उत्तम अवस्था है जो मानव कर्तव्यों को बिल्कुल सही दिशा में निर्देशित करते हुए कर्म को प्रतिपादित भी करता है। धर्म कार्य के पहले भी है, कार्य के बीच में भी है और कार्य के अंत में भी है। जैसे विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, तो ये जानकारी भी होना उसका धर्म है। जब वो पढ़ता है तो किस ढंग से पढ़ें ये भी बताता है, यानी पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान भी धर्म है। और पढ़ करके किस प्रकार से आपको सफल होना है वो सभी नियम कानून को भी बताता है। या अर्थात कर्म के पहले भी है, कर्म के बीच में भी है और कर्म के अंत में भी है। यानी धर्म वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समय के अनुसार अपने कर्तव्यों का बोध कराते हुए उसे व्यवस्थित ढंग से पूरा कराने संबंधी बातों को बताते हुए उस कर्म को पूर्ण कराता है। वह क्या है? धर्म है। या ऐसे कहें, देश काल वातावरण के अनुसार जो उपयुक्त कर्तव्यों को बताते हुए, कर्तव्यों को कराते हुए, कर्तव्यों को सफल बनाते हुए व्यवस्थित अवस्था में पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं आप कि जो न्याय, सत्य, वास्तविकता और उपयुक्त अवस्था को बताते हुए व्यक्ति को कर्म करने के लिए निर्देशित करता है, उसे धर्म कहते हैं। ऐसे भी से कह सकते हो, सत्य, न्याय, वास्तविकता पर जो आधारित होता है वह धर्म है। ये सब अर्थ बताया जा चुका है। अब धार्मिकता क्या होती है? जब धर्म के अनुसार किसी समाज के धर्म के अनुसार जिस धर्म को समाज के विशेष समूह के लोग धारण किए हों, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, तो जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उस नियम, कानून, व्यवहार, आदर्श, मूल्य इत्यादि को मानने वाले हैं, अगर वो अपने मूल्य, आदर्श, परंपरा, रीति रिवाज के अनुसार अगर व्यवहार करते हैं तो वे सभी धार्मिक जो मानने वाले लोग हैं उन समूहों को हम लोग क्या बोलते हैं? धार्मिकता। यानी धर्म के तत्वों को धारण करने वाले समूहों को हम लोग क्या कहते हैं? धार्मिकता कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हो, धर्म पर चलने वाले लोगों को भी धार्मिकता कहते हैं। धर्म पर चलने वाले को क्या कहते हैं? धार्मिकता कहते हैं। और ये धार्मिकता की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होता है धर्म की बातें ये कि यह भौतिक और अभौतिक, सांसारिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जो नहीं दिखाई देता है, इन दोनों परिस्थितियों में यह उत्तम व्यवहार, उत्तम अवस्था, उत्तम निर्णय, उत्तम कार्य, उत्तम आचरण को बताता है। यानी सब अति उत्तम अवस्था की व्याख्या करता है। वो चाहे सांसारिक दृष्टि से हो, चाहे व्यवहारिक दृष्टिकोण से हो, चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो, जो होती है परंतु दिखाई नहीं देती, उस अवस्था की भी बात हो रही। यानी दोनों परिस्थितियों में धर्म उत्तम अवस्था, उत्तम व्यवहार, उत्तम कर्म, उत्तम आचरण की व्याख्या करता है, बताता है, जिससे व्यक्ति का क्या होता है? भौतिक यानी सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति और विकास होता है। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप होता है। अब हम चलते क्या हैं, इस धार्मिकता की अगर हम बात करें तो जो धार्मिकता समाज में विभिन्न धर्मों के अनुसार बनी हुई है, यानी उसको पालन करने वाले लोगों का अपना अपना समुदाय बना हुआ है, उस पालन करने वाले समुदाय के अंतर्गत या उस धर्म को स्वीकार करके उस तरह से अपना जीवन यापन करने वाले लोगों के अंतर्गत यह पाया गया है कि धर्म के नाम पर, स्वार्थ के नाम पर, ढोंग के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर बहुत ज़्यादा धर्म के उत्तम स्वरूप का शोषण किया जाता है।
उत्तम स्वरूप का शोषण करते हैं। लोग अपने लाभ के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपना ज्ञान बघारने के लिए अनेक प्रकार का शोषण करना शुरू कर देते हैं, जिसमें जो है जैसे रूढ़िवादी प्रवृत्ति अनावश्यक सोच डाल दिए हैं कि इस धर्म के मानने वाले लोग ऐसे होते हैं, उस धर्म को मानने वाले लोग ऐसे होते हैं, ऐसे टाइप का भेदभाव डाल दिए हैं। जबकि धर्म जो है, प्रत्येक धर्म मानव कल्याण की उत्तम अवस्था की ही व्याख्या करता है, परंतु रूढ़िवादी प्रवृत्ति, हर धर्मों के पीछे एक दुर्भावना, एक अलग सोच लोग डाल दिए हैं। इस सोच के कारण से एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति दबाव और शोषण की भी कंडीशन बनती है। और इतना ही नहीं, अपने ही धर्म में ही स्त्री पुरुष का शोषण करने के नाम पर जो है स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती, स्त्री पुरुष का शोषण करने लगता है या पुरुष स्त्री का शोषण करने लगता है। ऐसी जो है भ्रांति भावना, ऐसा व्यवहार देखा जाता है। उसी में कितने अमानवीय व्यवहार देखे जाते हैं, जैसे बलि करना। एक तरफ तो कहते हैं धर्म में दया करके दान करो, दूसरी तरफ जीवों की हत्या भी कराते हैं, अमानवीय व्यवहार भी कराए जाते हैं, पक्षपात कराए जाते हैं। एक तरफ तो सभी धर्म वाले कहते हैं कि सभी लोग मेरे ईश्वर की संतान हैं, परंतु एक धर्म दूसरे धर्म वाले की बेईमानी शैतानी करने में, अपने धर्म को अच्छा दूसरे को बुरा बताने में पीछे नहीं रहता, यानी पक्षपात भी देखा जाता है। सोच देखी जाती है, एक क्रूरता भरी सोच देखी जाती है, कहीं उदारता भरी सोच देखी जाती है, यानी सोच के नाम पे भी बलि प्रथा तो जानते ही हैं, भेदभाव एक दूसरे से करते हैं। अपनी धर्म की लेकर के वह संकीर्ण मानसिकता को ज़्यादा स्वीकार करते हैं, व्यापक मानसिकता को नहीं स्वीकार कर पाते। सांप्रदायिक भावनाओं यानी धर्म के लेकर के लड़ाई झगड़ा इत्यादि करने इत्यादि संबंधी बातें। एक धर्म जहाँ जो बहुसंख्यक है धर्म में, वो अल्पसंख्यक वाले धर्मों पर दबाव डालते हैं। इस प्रकार से शोषण, इस पुरुष द्वारा स्त्री का शोषण, पूजा पाठ के नाम पर शोषण, इस प्रकार से बहुत सारे शोषण धर्मों के अंदर देखे जाते हैं। हकीकत बात यह है कि धर्मों का जो संचालन होता है वह घरेलू स्तर पर महिलाओं के माध्यम से ज़्यादा होता है, और सामाजिक स्तर पर महिला पुरुष दोनों के माध्यम से होता है। यानी हम ये कहें कि धार्मिकता जो है, जो उत्तम प्रवृत्ति, उत्तम व्यवहार, उत्तम आदर्श है, महिलाओं के माध्यम से ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, पुरुष से भी बढ़ते हैं। परंतु जो महिलाओं का जो दायरा है, जो घरेलू क्षेत्र है, उसमें जो है धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के महिलाओं के प्रति अत्याचार, शोषण, ताना उल्हाना इत्यादि व्यवहार होता हुआ पाया जाता है। इसके वजह से अब धर्म जबकि एक उत्तम अवस्था की व्याख्या करता है, तो जो पुरुष के लिए करे चाहे महिला के लिए करे, दोनों के लिए अच्छी बात है। परंतु यहाँ आधिपत्य और संस्कृतियों का प्रभाव और सामाजिक मान्यताएं, रूढ़िवादी इत्यादि भावनाएं जो है, व्यवहार जो है, इस धार्मिकता में अमानवीय व्यवहार, गलत व्यवहार इत्यादि को बढ़ावा देती हैं स्त्री पुरुषों के बीच में। तो इस सिलेबस के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है कि इस धार्मिक विकृतियों के अंदर धर्म विकृत नहीं है, लोगों ने उसे विकृत बना रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए जो महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए उपयुक्त हो, उसको हम लोग इस प्रकार देखते हैं। नारीवाद की स्थापना का मतलब यह है कि धर्म के माध्यम से महिलाओं के प्रति किस प्रकार स्वस्थ दृष्टिकोण स्थापित किया जाए। इसके लिए पहला है मानवीय दृष्टिकोण। मानवीय दृष्टिकोण का यहाँ ये तात्पर्य है कि मानव के साथ सहायक की भूमिका में हो, मानव के कल्याण की भूमिका में हो। अतः महिलाओं के प्रति जो व्यक्तिगत रूप से जो लोग धर्म के नाम पर मनगढ़ंत या आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो नियम कानून सिद्धांत बना रखे हैं, उसको दूर करते हुए स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाया जाए। जिस तरह से पुरुष अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र, वैसे महिलाएं भी विकास करने के लिए स्वतंत्र हों। जिस मानवीय दृष्टिकोण यानी मानवता का दृष्टिकोण, भाईचारे का दृष्टिकोण, उत्थान का दृष्टिकोण, सहयोग और सहानुभूति का दृष्टिकोण यदि अपनाया जाए महिलाओं के प्रति, तो जो है धर्म अपनी उत्तम अवस्था में होगा। क्योंकि धर्म जो है सबके कल्याण, सबके उत्थान और सबके भलाई की बात बताता है। तो यानी मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा तो नारीवाद की स्वतंत्र स्थापना होगी। दूसरा है सद्गुणों से सदाचरण की बात की जाए। धर्म जो है, धर्म जब भी व्याख्या करता है उत्तम गुणों की ही व्याख्या करता है। दया, सहयोग, सहानुभूति, उदारता, क्षमा, धर्मनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, धर्मपरायणता,
ये परोपकार, अहिंसा इत्यादि जितने भी सद्गुणों हैं उनके 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 विकास पर ज़्यादा बल दिया जाए, ताकि जब सद्गुणों का विकास होगा तब आदमी सदाचरण करेगा। जब अच्छा आचरण करेगा तो महिलाओं के प्रति होते हुए अत्याचार कम हो जाएंगे या स्वस्थ दृष्टिकोण लोग अपनाना शुरू कर देंगे। यानी धर्म के अंदर जो विभिन्न प्रकार के सदाचरण बताए गए हैं, संबंधों के आधार पर, कर्मों के आधार पर, समाज और व्यक्ति के आधार पर, उन सभी साहित्य और मूल्यों को समझाते हुए महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास किया जाए तो धर्म के अंतर्गत नारीवाद की स्थापना होगी। सार्वभौमिकता, धर्म व्यापक होता है, धर्म सूक्ष्म भी होता है। सूक्ष्म और व्यापक का विरोध नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के साथ सदैव रहते हैं। यानी कहने का मतलब धर्म एक व्यापकता है, यानी जो व्यक्तियों के अंदर जो समाज में संकीर्णता की सोच आ चुकी है उस सोच से बाहर उनको निकाला जाए, धर्म की व्यापकता को समझाया जाए, धर्म की आत्मीयता को समझाया जाए, धर्म के सार्वभौमिकता को समझाया जाए, धर्म को सभी धर्मों के माध्यम से किस प्रकार कल्याण होता है सबका, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उस बातों को समझाया जाए। जैसे रामचंद्र जी व्यक्तिगत रूप से देखिए वो अपने धर्म का पालन करने कि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से धर्म का पालन करने का परिणाम ये हुआ कि संसार का ही दुख दूर हुआ। यानी व्यक्तिगत धर्म पालन करने में मानव कल्याण, संसार का भी कल्याण होता है, यानी संसार के भी धर्मों का पालन हो जाता है। इन सार्वभौमिकता से संबंधित बातों को अगर बताया जाए, समझाया जाए तो महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण धार्मिक गतिविधियों के अंतर्गत हो जाएगा। यानी जो बलि प्रथा, भेदभाव, कमेंट करना, धार्मिकता के नाम पर उलाह ना देना, ये सब जितनी बातें हैं सब समाप्त हो जाएंगी जब उसकी सार्वभौमिकता यानी व्यापकता की व्याख्या या आचरण की बात समझाई जाए, बताई जाए, पढ़ाई जाए, तो इससे समाप्त हो जाएगा। चौथा है शांति और उत्थान। धर्म उत्तम अवस्था का नाम होता है। क्रिया, व्यवहार, सोच समझ इत्यादि सभी अवस्थाओं में धर्म क्या होता है, अपनी उत्तम अवस्था में होता है। तो जब धर्म उत्तम अवस्था में होगा तो उससे शांति और उत्थान दोनों का मार्ग प्रशस्त होता है। धर्म एक उत्तम अवस्था, उत्तम व्यवहार, उत्तम कर्म का नाम है। तो धर्म से शांति प्राप्त होती है और शांति से व्यक्ति उत्थान प्राप्त करता है, क्योंकि शांति समृद्धि के लिए, शांति स्वास्थ्य के लिए, शांति विकास के लिए, शांति कर्म के लिए आवश्यक होती है। तो जो धर्म होता है, इस धर्म के माध्यम से अगर उसके शांति और उत्थान की गतिविधियों से लोगों को परिचित कराया जाए, बताया जाए, समझाया जाए और लोगों को इसके लिए यह शांति आवश्यक बताया जाए जो धर्म के माध्यम से मिलती है, तो इन बातों के महत्व को अगर आप लोग समझेंगे तो एक दूसरे के शोषण के प्रति या एक दूसरे के दुर्भावनाओं के प्रति जो विचार बनते हैं उसे कम करते हुए, समाप्त करते हुए समाज को उत्थान के मार्ग पर ले जाया जा सकता है, या महिलाओं के प्रति सुख, शांति, समृद्धि, सम्मान, स्वाभिमान की वृद्धि करते हुए स्वस्थ नारीवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है। पांचवा है वास्तविक मूल्यों को आत्मसात करना। धर्म के अंतर्गत जो वास्तविक मूल्य होते हैं, जैसे सत्य बोलो, न्याय पर रहो, अपने कर्तव्य को पूरा करो, ज्ञान को अर्जित करो, उत्तम व्यवहार करो, उत्तम आचरण करो, जो भी वास्तविक मूल्य हैं गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, प्रकृति के प्रति, जीव जंतु वनस्पतियों के प्रति, नदियों के प्रति, स्वच्छता के प्रति, सद्विचारों के प्रति, जो वास्तविक मूल्य हैं, जो वास्तविक आधार हैं, जिसको कभी नहीं बदला जा सकता, जब तक मानव समाज है तब तक रहेगा। तो उन वास्तविक मूल्यों को यदि लोगों को आत्मसात करने के लिए, यानी उसको अपनाने के लिए अगर प्रेरित किया जाए, समझाया जाए, बताया जाए, पढ़ाया जाए, तो इस प्रकार से क्या होगा, महिलाओं के प्रति स्वस्थ नारीवाद का दृष्टिकोण का विकास होगा। आगे है समता और उदारता। धर्म जो है समानता और उदारता। उदारता का मतलब होता है सहयोगपूर्ण होता है, और समानता का मतलब ये होता है जैसे विद्यार्थियों के लिए है तो धर्म सभी विद्यार्थियों के लिए समान है, गुरु हैं तो जितने टीचर हैं उनके लिए वो धर्म समान है। तो धर्मों में जो समानता के साथ व्यापकता है और एक दूसरे के सहयोग के साथ, एक दूसरे की सहानुभूति के साथ उसकी सहायता करने संबंधी जो व्यवहार हैं उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, तो महिलाओं के प्रति जो शोषण है वो घटेगा, महिलाओं को विकास का अवसर मिलेगा, महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण होगा। इस प्रकार से धर्म के अंतर्गत स्वस्थ नारीवाद को बढ़ावा मिलेगा। श्रद्धा और विश्वास की स्वतंत्रता।
ईश्वर एक है, विविध नामों से लोग पुकारते हैं। तो चाहे कोई भी धर्म वाला हो, वो चाहे जिस ईश्वर की उपासना करे, उसको उसकी उपासना, उसको विश्वास रखने के, उस मूल्य को अपनाने के लिए उसे स्वतंत्र कर दिया जाए। उस पर किसी अनावश्यक प्रकार का दबाव या सामाजिक दबाव या व्यक्तिगत दबाव या सामूहिक दबाव या अल्पसंख्यक बहुसंख्यक इत्यादि संबंधी दबावों से उसे दूर रखा जाए, उसे स्वतंत्र कर दिया जाए। तो क्या होगा, धर्म स्वतंत्र रूप से अपने उत्तम व्यवहार, उत्तम आचरण, उत्तम क्रिया का पालन कराते हुए व्यक्ति का उत्तरोत्तर विकास या महिलाओं का उत्तरोत्तर विकास कर सकेगा। इस प्रकार से इन गतिविधियों को अगर ध्यान में रखा जाए तो महिलाओं के प्रति स्वस्थ नारीवाद, स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ क्रियाकलापों का विकास होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि धर्म से, धार्मिकता से किस माध्यम से उत्थान होता है और उस उत्थान के माध्यम से महिलाओं के प्रति स्वस्थ नारीवाद का बढ़ावा कैसे मिलता है। आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।